हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो पे हम लक्स फ्लड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस को डिस्कस करने वाले फॉर B.Sc सेकेंड ईयर केमिस्ट्री। इससे पहली वाली वीडियो पे हमने अरीनियस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। उसके वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक, वहाँ से आप बाकी वीडियोस देख सकते हो। एक ही वीडियोस आपने डाली है वहाँ पर आपका एसिड एंड बेसिस का, तो वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी इस चैप्टर के जो नोट्स है ना, जैसे आपका चैप्टर खत्म होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिंक डाल दूंगा नोट्स का, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम यहाँ पर एसिड एंड बेसिस कर रहे हैं, एक्वस नॉन एक्वस सॉल्वेंट भी हम कंप्लीट करेंगे और साथ में मैं नोट्स आपको दोनों चैप्टर के प्रोवाइड करा दूंगा। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको जो आपके नोट्स हो गए या जो आपके अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन से आपको मिलते रहेंगे। वहाँ पर टेलीग्राम आप नीचे से ज्वाइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। अब देखो लक्स फ्लड कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस क्या कहता है। इससे पहली वाली वीडियो पे हमें डिस्कस किया था अरीनियस थ्योरी को। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि एसिड्स आपके वो कंपाउंड्स है, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो H+ को डोनेट करते हैं, और बेसिस क्या होते हैं, वो कंपाउंड से वो मॉलिक्यूल्स जो एक्वस सॉल्यूशन पे OH नेगेटिव आयंस को डोनेट करते हैं। तो ये अरीनियस का कॉन्सेप्ट था, अरीनियस की थ्योरी थी। लक्स फ्लड कंसेप्ट थ्योरी क्या कहती है कि लक्स फ्लड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर ऑफ ऑक्साइड आयंस। लक्स फ्लड थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बोला था कि जो आपके एसिड्स होंगे वो आपके ऑक्साइड आयन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और जो आपके बेसिस होंगे वो आपके ऑक्साइड आयन को डोनेट करेंगे। मतलब यहाँ पर जो डोनर और एक्सेप्टर का काम कर रहा है ना, वो आपका ऑक्साइड आयन कर रहा है। ऑक्साइड आयन इज एक्टिंग एज अ डोनर, ठीक है। और कोई आपका ऐसा मॉलिक्यूल जो उस ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, आपका एसिड कहलाएगा। तो ये लक्स फ्लड का यहाँ पर थ्योरी थी। सिंपल सी चीज़ आपकी ये है। तो इसी को हम डिटेल में देखने वाले हैं कि क्या क्या उन्होंने बोला था और कौन कौन से एग्जाम्पल्स यहाँ पर इन थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिले। तो क्या लिखा है, लक्स फ्लड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर ऑफ ऑक्साइड आयन, कि ऑक्साइड आयन का आपका डोनेशन हो रहा है और वही ऑक्साइड आयन आपके किसी मॉलिक्यूल पे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। इट डिफाइंस एसिड एंड बेसिस बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू एक्सेप्ट और डोनेट ऑक्साइड आयंस। इन्होंने एसिड और बेसिस को ऐसे डिफाइन किया था कि किसी भी मॉलिक्यूल की या किसी भी आपके कंपाउंड की क्या एबिलिटी है ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट करने की या ऑक्साइड आयन को डोनेट करने की। जैसे हम बात करते हैं ना स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, तो इन्होंने ऑक्साइड आयन के टर्म्स में वो बताया था कि अगर कोई आपका ऐसा मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड आपका अच्छा ऑक्साइड डोनर है तो वो अच्छा बेस कहलाएगा, या कोई आपका ऐसा मॉलिक्यूल या कंपाउंड आपका अच्छा ऑक्साइड एक्सेप्टर है तो वो आपका एसिड कहलाएगा या अच्छा एसिड कहलाएगा। तो ये लक्स फ्लड ने यहाँ पर बताया था। तो अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड थ्योरी, देखो जो आपकी थ्योरी ना बस वो दो लाइन पे या दो स्टेटमेंट आपकी समझ जाती है। क्या है, एसिड्स आर कंसिडर्ड ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर। जो एसिड्स होंगे वो ऑक्साइड आयन को आपके एक्सेप्ट करेंगे, और जो बेसिस होंगे दे आर कंसिडर्ड ऑक्साइड आयन डोनर्स। बेसिस क्या होंगे, ऑक्साइड आयन डोनर्स होंगे। बस इतना सा आपका लक्स फ्लड थ्योरी है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट अपने एग्जाम्पल्स को देखने वाले हैं। तो आपको सिंपल समझना है, एसिड्स आर कंसिडर्ड ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर। जो एसिड्स होंगे वो आपके ऑक्साइड आयन को अपने उसमें एक्सेप्ट करेंगे, और जो बेसिस होंगे वो आपके डोनेट करेंगे ऑक्साइड आयन को। अब कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। अब पहला एग्जाम्पल है आपके पास एसिड बेस रिएक्शंस का। सिंपल सा मैंने एक एसिड बेस रिएक्शन है, देखो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सब आपके एसिड बेस रिएक्शंस के होंगे। अब देखो पहले हमारे पास है SiO2, पहला आपके पास है SiO2, और इसकी मैंने रिएक्शन करा दी है किसी ऑक्साइड आयन के साथ। अभी किसी भी आपका मेटल ऑक्साइड से आया हो सकता है, ये आपका एक ऑक्साइड आयन है और ये आपका SiO2 है। अब देखो हमें पता है कि जो सिलिकॉन होता है ना आपका, इसमें आपका एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी 3D ऑर्बिटल है सिलिकॉन में, ठीक है। और ऑक्साइड आयन क्या करेगा, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, भर के इलेक्ट्रॉन्स है 2 नेगेटिव। अब ये जो आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये आपके सिलिकॉन के 3D ऑर्बिटल्स में जाएंगे, और सिलिकॉन्स उन ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करेगा अपनी तरफ और क्या बना देगा यहाँ पर SiO3 2 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से न्यूट्रल में कहाँ चले गया, एक चार्ज स्पीसीज में चले गया। तो ये जो आपका SiO2 है इट इज एक्टिंग एज अ लक्स फ्लड एसिड। क्यों, क्योंकि ये आपका O2 नेगेटिव को एक्सेप्ट कर रहा है। और जो O2 नेगेटिव है अभी कहीं से भी आ सकता है, कोई भी आपका बेसिक ऑक्साइड है या मेटेलिक ऑक्साइड है वहाँ से आपका ये आ सकता है, लाइक NaO कहीं से भी आपका आ सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड कहीं से भी आपका आ सकता है, ठीक है। इसको अभी हम आगे देखेंगे और एग्जाम्पल्स में। यहाँ बस आपको सिंपल समझा रहा हूँ कि जो SiO2 है इट इज़ एक्टिंग एज अ लक्स फ्लड एसिड बिकॉज इट इज़ एक्सेप्टिंग O2 नेगेटिव। और यही तो आपका थ्योरी कह रही है कि एसिड्स आपके वो होते हैं जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करे, और बेसिस क्या होते हैं जो ऑक्साइड आयन को डोनेट करे। तो O2 नेगेटिव इज एक्टिंग एज अ बेस, ये आपको सिलिकॉन को डोनेट कर रहा है, तो क्या बना देगा यहाँ पर SiO3 2 नेगेटिव, ठीक है। अब
नेक्स्ट है आपका बेस डोनेटिंग O2 नेगेटिव। कैल्शियम ऑक्साइड जो आपके पास है, इट इज़ अ मेटेलिक ऑक्साइड, इज़ अ बेसिक ऑक्साइड। तो ये क्या आपका एक लक्स फ्लड बेस की तरफ काम कर रहा है। जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है ये आपका लक्स फ्लड बेस की तरफ काम कर रहा है। देखो लक्स तो आपके केमिस्ट हो गए जिन्होंने आपकी पूरी थ्योरी दी थी लक्स और फ्लड ने साथ में मिलकर, तो हम साथ में आगे से लक्स लगा दे रहे क्योंकि इनकी थ्योरी है, तो इनका नाम हम आगे से लगा दे रहे। तो एसिड हम किसको बोल रहे हैं? लक्स फ्लड एसिड, जो आपके O2 नेगेटिव को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और बेस हम किसको कह रहे हैं? लक्स फ्लड बेस, जो आपके O2 नेगेटिव को डोनेट कर रहे हैं। तो CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज लक्स फ्लड बेस। तो कैसे ब्रेक करेगा ये आयंस में? Ca+2 प्लस O2 नेगेटिव, कैल्शियम आयन प्लस ऑक्साइड आयन। ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। आगे वैसे आप जैसे जैसे थर्ड ईयर में जाओगे तो और इनको डिटेल में आप पढ़ोगे, आपके बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी चीज़ें आती है, वहाँ पर कॉन्सेप्ट है। देखो ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड वैसे तो बेसिक है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर ऑक्साइड क्या होते हैं? इनका जो चार्ज होता है इसके ऊपर होता है 2 नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। पर ऑक्साइड क्या होते हैं? O2, 2 ऑक्सीजन है, O2 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज। और सुपर ऑक्साइड क्या होता है? O2 के ऊपर एक सिंगल नेगेटिव चार्ज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आपको इतना वैल्यू समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि सिंपल अभी हम लक्स फ्लड पढ़ रहे हैं, लेकिन आप जैसे जैसे आगे जाओगे ना, थर्ड ईयर में आपका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको मिलेंगे सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। मैंने वीडियो बना भी रखी है वहाँ पर, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है तो उसमें भी तो आपका पर ऑक्साइड आयन है ना, तो यही वाला आयन तो है उसमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में, H2O2 में, O2 2 नेगेटिव। ऑक्साइड क्या होते हैं? O के ऊपर 2 नेगेटिव, जैसे NaO, CaO, जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा? Ca+2 O2 नेगेटिव। देखो ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए, तो +2 चार्ज -2 चार्ज, +2 -2 0, ओवरऑल न्यूट्रल बन गया स्पीसीज। ठीक है। तो ये है आपका एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। अब कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यहाँ पर हम देखते हैं जो आपको एग्जामिनेशन पे यहाँ पर लिखने हैं। पहले आपके पास है SiO2 की रिएक्शन हमने कराई है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। सिलीनियम डाइऑक्साइड की रिएक्शन या सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हमने करा रखी है किसके साथ? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। ये आपका क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड। तो जो आपके पास SiO2 है, इट इज़ एक्टिंग एज अ लक्स फ्लड एसिड, और ये क्या करेगा? ये O2 नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा। और कैल्शियम ऑक्साइड क्या आपका एक मेटेलिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, तो ये क्या करेगा? लक्स फ्लड बेस की तरफ काम करेगा और ये O2 नेगेटिव को डोनेट करेगा। देखो कैल्शियम ऑक्साइड कैसे ब्रेक करेगा? Ca+2 और O2 नेगेटिव ब्रेक करेगा। तो जब ये आपका ब्रेक करेगा तो जो O2 नेगेटिव है ये आपका डोनेट करेगा किसको? सिलिकॉन के 3D एम्प्टी ऑर्बिटल्स में। और सिलिकॉन आपका O2 नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा, मतलब ऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा, और क्या फॉर्मेशन कर देगा यहाँ पर? कैल्शियम सिलिकेट का, जो एक प्रकार का सॉल्ट है। ठीक है। तो एसिड प्लस बेस बिकम सॉल्ट। तो SiO2 इज एक्टिंग एज अ एसिड, CaO that is calcium oxide is acting as a base because it is donating O2 negative, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है आपका? इट इज एक्सेप्टिंग द ऑक्साइड आयन। अब और एग्जांपल्स यहाँ पर हम देखते हैं। रिएक्शन बिटवीन अल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, अल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, Al2O3 एंड MgO। क्या बनाएगा आपका? ये ब्रूसाइड, ये Mg3Al2O6, इसको हम ब्रूसाइड बोलते हैं। ठीक है। ये एग्जाम्पल्स आपको एग्जामिनेशन पे लिखने हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। अब देखो एक और चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में देनी है, या कन्फ्यूजन आपको हो सकती है कि जब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि ये भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये भी मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि जो आपका MgO है ना, ये आपका O2 नेगेटिव डोनेट करेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड O2 नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका? लक्स फ्लड एसिड, और ये क्या कहलाएगा? लक्स फ्लड बेस। लेकिन मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका बेस की तरफ काम करेगा और MgO आपका इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। मैं ऐसा क्यों नहीं कह रहा हूँ? क्योंकि दोनों तो ऑक्साइड है ना, तो ऐसा भी तो कह सकता हूँ ना, Al2O3 आपका डोनेट करेगा MgO को और MgO एक्सेप्ट करेगा, या ये आपका एसिड कहलाएगा और ये आपका लक्स फ्लड बेस कहलाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जो MgO है इट इज़ लक्स फ्लड, क्या है आपका? ये लक्स फ्लड बेस है, दिस इज लक्स फ्लड बेस। और Al2O3 क्या है? दिस इज लक्स फ्लड एसिड, जबकि है दोनों ऑक्साइड। अब जब दोनों ऑक्साइड है, दोनों के पास टेंडेंसी है ऑक्साइड आयन डोनेट करने की, तो क्यों आपका मैं ये कह रहा हूँ कि ये बेस है या ये आपका एसिड की तरफ काम कर रहा है? क्योंकि है तो दोनों ऑक्साइड ना, तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं?
तो इसके लिए आपको ना कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी। वैसे हम एक्वस नॉन एक्वस सॉल्वेंट में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर आप समझो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये आपका बेस है और ये आपका एसिड है, जबकि दोनों ऑक्साइड्स है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो ये ऑक्साइड डोनेट क्यों नहीं कर रहा है Mg को, यही क्यों कर रहा है आपका Al2O3 को। तो ये बात पता चलती है आपकी जब हम ऑक्साइड्स को कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स में। तो पहले आपके आते हैं मेटल ऑक्साइड्स, ऐसे ऑक्साइड जो आपके मेटेलिक नेचर शो करते हैं, मतलब जो आपके एल्कलाई अर्थ मेटल्स हो गए या एल्कलाई मेटल्स हो गए, वो आपके ऑक्साइड्स जो रहते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड, जैसे CaO, जैसे आपका MgO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, MgO, सोडियम ऑक्साइड। सो दीज ऑल आर मेटेलिक ऑक्साइड्स, क्योंकि ये सब आपके मेटल्स के ऑक्साइड है, ये सब आपके मेटल्स है ना, सोडियम मेटल, कैल्शियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल। सो दीज ऑल आर मेटेलिक ऑक्साइड्स। और इन ऑक्साइड का जो नेचर होता है ना, वो बेसिक नेचर का होता है। इन ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो जो मेटलिक ऑक्साइड्स होंगे दे आर बेसिक नेचर एंड दे आर ऑक्साइड डोनर्स, दे आर ऑक्साइड डोनर्स। तो अगर ऑक्साइड डोनर्स है सो दे विल एक्ट एज अ बेस, दे विल एक्ट एज अ बेस, ठीक है। क्योंकि हमें बेस का हमें डेफिनेशन पता है कि जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं दे आर कॉल्ड बेस। और यहाँ पर क्या हो रहा है, लक्स के अकॉर्डिंग या लक्स-फ्लड थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑक्साइड आर द डोनर्स। तो कोई भी चीज़ डोनेट हो रही है तो दैट कंपाउंड या दैट मॉलिक्यूल या दैट स्पीसीज विल कंसिडर्ड एज अ बेस, तो उसको हम बेस बोलेंगे। तो जो भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ना, मतलब जो मेटल्स नहीं है, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, तो इनके जो भी ऑक्साइड्स बनेंगे वो सब क्या होंगे, आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होंगे। और उनका नेचर कैसा होता है, उनका नेचर होता है एसिडिक नेचर। ये आपको दिखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ये दिखे ना सब आपके पी ब्लॉक एलिमेंट की एलिमेंट्स है, सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस। तो ये सब आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं और इनका नेचर क्या होता है, एसिडिक। अब जो एसिडिक नेचर का है तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, या हम लक्स-फ्लड थ्योरी के अकॉर्डिंग बोले तो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करेगा। इट इज़ अ ऑक्साइड एक्सेप्टर, तो इसको क्या बोलेंगे, इट विल एक्ट एज एन एसिड। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। देखो Al2O3 ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब एक और तीसरी कैटेगरी आती है दैट इज मेटलॉइड्स या एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिसमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों कैरेक्टर होता है, तो उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल्स कौन से इसके, Al2O3 हो गया, SiO2 हो गया। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये आपके एग्जाम्पल्स होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के, और ये आपके वीकली एसिडिक होते हैं। और लक्स-फ्लड में इसको हम ऑफन एसिड की तरफ ही काम पे लाते हैं। लक्स-फ्लड थ्योरी में एम्फोटेरिक जनरली वीकली एसिडिक होते हैं, बट इसको हम लक्स-फ्लड में एसिड की तरफ ही रोल में प्ले इसको हम लाते हैं। अब देखो Al2O3 इट इज़ अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, लिखा है ना मैंने यहाँ पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड Al2O3, तो यहाँ पर इट विल एक्ट एज अ एसिड। और MgO क्या है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये किस टाइप का ऑक्साइड है आपका, एक मेटेलिक ऑक्साइड है। तो इसका नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो अगर बेसिक नेचर का है तो ये आपका O2 नेगेटिव डोनेट करेगा टू द एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो क्या बना देगा यहाँ पर आपका Mg3Al2O6 दैट इज ब्रूसाइड। और एग्जांपल्स यहाँ पर देखो P2O5 ये आपका लक्स-फ्लड एसिड है, ठीक है, इट इज़ अ नॉन मेटल ऑक्साइड। ये आपका जो एम्फोटेरिक है यहाँ पर नहीं आएगा, इस P2O5 को हटाओ, और P2O5 के आपका एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। और जो सोडियम ऑक्साइड है अगेन इट इज़ अ मेटेलिक ऑक्साइड, सोडियम मेटल है ना, तो एल्कलाई और एल्कलाइन अर्थ मेटल से जो भी ऑक्साइड बने हैं, मतलब मेटल और साथ में ऑक्सीजन जो कंबाइन होकर बना है उसी को तो ऑक्साइड कह रहे हैं। अब वो हो सकता है मेटल भी हो या नॉन मेटल भी हो। अगर सोडियम, अगर आपको कोई भी यहाँ पर एक्स में एलिमेंट मान लेता हूँ, अगर ये मेटल हुआ तो मेटल ऑक्साइड है, नॉन मेटल हुआ तो नॉन मेटल ऑक्साइड है, सिंपल सी चीज़ है। तो जो मेटेलिक ऑक्साइड होंगे दे विल एक्ट एज अ बेस। तो Na2O क्या है आपका, एक लक्स-फ्लड बेस है, और P2O5 क्या आपका एक लक्स-फ्लड एसिड है। अब दोनों को कंबाइन किया, दोनों की रिएक्शन हुई, ये O2 नेगेटिव डोनेट करेगा टू P2O5, तो क्या मिलेगा आपको, ये आपका क्या करेगा, O2 नेगेटिव को डोनेट करेगा टू फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, तो क्या मिलेगा आपको, सोडियम फॉस्फेट दैट इज Na3PO4। नेक्स्ट आपके पास B2O3, इसकी रिएक्शन मैंने कराई है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। अगेन ये क्या आपका एक लक्स-फ्लड एसिड है। और CaO ये क्या आपके पास लक्स-फ्लड बेस है, बोरॉन है ना, बोरॉन में क्या होगा आपका एम्प्टी p ऑर्बिटल्स है, कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्साइड आयन डोनेट करेगा बोरॉन पे और क्या बना देगा, कैल्शियम बोरेट बना देगा, ठीक है। तो इट इज एक्टिंग एज अ लक्स-फ्लड बेस CaO। ये आपका ब्रेक कैसे करेगा, Ca+ और O2 नेगेटिव में, ऐसे तो ब्रेक करेगा ना, Ca+2 और O2 नेगेटिव में, तो O2 नेगेटिव डोनेट करेगा टू दिस B2O3। तो यही तो चीज़ें हो रही है, बस ये ध्यान आपको रखना है। तो क्या बनेगा आपका, कैल्शियम बोरेट बनेगा। अगर मैं जनरल रिएक्शन की बात करूं
तो कैसी रिएक्शन हो रही है आपकी, एक तरह का आपका एसिडिक ऑक्साइड है, एक तरफ आपका बेसिक ऑक्साइड है, दोनों कंबाइन हो रहे हैं और क्या बन रहा है आपका सॉल्ट बन रहा है। अब नेक्स्ट है लक्स फ्लड थ्योरी अप्लाइज टू हाई टेम्परेचर केमिस्ट्री। देखो इसमें हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो हाई टेम्परेचर केमिस्ट्री इसको हम डिस्कस करते हैं। स्पेशली मॉल्टन ऑक्साइड, ध्यान देना है मॉल्टन ऑक्साइड। अभी मॉल्टन ऑक्साइड क्या बोला है, देखो मॉल्टन ऑक्साइड का मतलब होता है कि ऐसे मेटल्स या ऐसे आपके मेटल ऑक्साइड्स जिनको हम पिघला रहे हैं और वो अपने लिक्विड स्टेट में पहुंच चुकी है। मॉल्टन मतलब क्या होता है, पिघलना, मेल्ट करना। मॉल्टन मतलब क्या हुआ, मेल्ट करना। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड जिसको हमने हाई टेम्परेचर देके पिघला दिया है और वो आपके लिक्विड स्टेट में आ चुके हैं, तो उनमें आपकी रिएक्शन हो रही है। तो ये आपकी एक्वा सॉल्यूशन में नहीं होती है, जैसे हम अरीनियस में पढ़ रहे थे ना कि एक्वा सॉल्यूशन में रिएक्शन हो रही है, आपका एसिड जा रहा है एक्वा सॉल्यूशन में, बेस जा रहा है एक्वा सॉल्यूशन पे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर मॉल्टन ऑक्साइड में रिएक्शन हो रही है, दैट इज जो आपका मेटल ऑक्साइड है जो आपका हाई टेम्परेचर देके पिघल चुका है, उसमें आपकी रिएक्शन हो रही है, वो आपका ऐसा सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। तो इट अप्लाइज टू हाई टेम्परेचर केमिस्ट्री, स्पेशली मॉल्टन ऑक्साइड्स एंड द इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब हम बात करेंगे कुछ एप्लीकेशंस की। तो पहली एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ यूज्ड इन जियोकेमिस्ट्री, मेटलर्जी एंड नॉन एक्वस सॉल्वेंट पे। तो मैं भी देखा था कि नॉन एक्वस के लिए यूज़ होता है, एक्वस में तो यूज़ होता है नहीं लक्स-फ्लड का कॉन्सेप्ट। तो जियोकेमिस्ट्री में यूज़ होता है, मेटलर्जी में यूज़ होता है और नॉन एक्वस सॉल्वेंट में यूज़ होता है। ऑक्साइड आयन आर अ सेंट्रल आइडिया इन दिस थ्योरी। तो मेन जो लक्स-फ्लड ने बताया ना, वो ऑक्साइड आयन्स के बारे में ही बताया कि ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट कर रहे, ऑक्साइड आयन डोनेट कर रहे आपकी स्पीसीज, उन्हीं के बारे में ज़्यादा डिस्कशन यहाँ पर इस थ्योरी में हो रखा है। इंपॉर्टेंट इन सॉलिड स्टेट इन मॉल्टन सॉल्ट केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पे या जो मॉल्टन सॉल्ट केमिस्ट्री है उसमें आपका ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि अभी हम देखा ना कि मॉल्टन स्टेट में काम करता है आपका, या मॉल्टन सॉल्यूशन आपका होना चाहिए, मॉल्टन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्या है, ग्रेट फॉर अंडरस्टैंडिंग हाई टेम्परेचर इंडस्ट्रियल प्रोसेस लाइक ग्लास मेकिंग एंड मेटलर्जी। तो ग्लास मेकिंग प्रोसेस जो होता है या मेटलर्जी में जो आपका जिसमें हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो वहाँ पर आपका ये जो कॉन्सेप्ट है लक्स-फ्लड का वहाँ पर यूज़ होता है। लिमिटेशंस क्या है, सम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स लाइक द जिंक ऑक्साइड Al2O3 में बिहेव एज एसिड और बेसिस डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो लिमिटेशन क्या है, समझा उसमें क्या बोला है कि ZnO और Al2O3 जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तरह काम करते हैं। अभी हमने देखा ना एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, तो उसकी तरह ये काम करते हैं। तो ये अपनी कंडीशन को चेंज कर सकते हैं, मतलब ये ऐसा एसिड की तरह काम भी कर सकते हैं, ऐसा बेस की तरह काम भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस कि भाई टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, प्रेशर कम हो गया, या प्रेशर ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड का रोल अलग हो सकता है। मतलब जो हमें लग रहा था कि जनरली कि जो आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड की तरह काम करते हैं लक्स-फ्लड में, तो हो सकता है कि कंडीशन अगर वेरी हो जाए या टेम्परेचर प्रेशर कम ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपके वैसे काम नहीं करेंगे जैसे वो करने चाहिए लक्स-फ्लड एसिड थ्योरी पे। जनरली क्या होता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपके एसिड की तरफ काम करते हैं लक्स-फ्लड में, लेकिन कंडीशन अगर ऊपर नीचे होगा तो ऐसा हो नहीं सकता। लिमिटेशन आपका पहला है, इट नेग्लेक्ट्स द सॉल्वेंट इफेक्ट। तो ये सॉल्वेंट इफेक्ट को नेग्लेक्ट करता है। अभी हमने बोला कि दूसरे सॉल्वेंट्स में क्या रोल प्ले कर रहा है, उसका यहाँ पर लक्स-फ्लड ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इट इग्नोर्स द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन और एक्सेप्टेंस। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन या एक्सेप्टेंस से कोई बात ही नहीं हुई यहाँ पर, कि जैसे आपके जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं किसी स्पीसीज़ को, ठीक है, या जो आपका दूसरा स्पीसीज़ है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन या एक्सेप्टेंस की बात ही नहीं हुआ। ठीक है, ये बात किस में होगी, लेविस में होगी। ठीक है, जो आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, लेविस कंसेप्ट है आपका एसिड और बेसिस का, वहाँ पर हम डिस्कशन करते हैं इसका। तो ये थे आपका नोट्स ऑफ लक्स-फ्लड एसिड एंड बेसिस। बाकी मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दे दूंगा। नोट्स आपके जो इसके हैं वो आपको चैप्टर होने के बाद इसी वीडियो पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।